आज की हम इस स्टोरी में बात करने वाले हैं यक्षिणी के बारे में। तो आखिर यक्षिणी होती क्या है और यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, और जब आप उसे सिद्ध कर लेते हो तो आपको उसके बदले में क्या मिलता है, आप उसके द्वारा क्या क्या प्राप्त कर सकते हो। क्या ये जो सच है जो बताया गया है कि यक्षिणी जब आप सिद्ध कर लेते हो तो आपको धन की प्राप्ति होती है, आपको सुख की प्राप्ति होती है, क्या ये सच है या नहीं? आइए आज इस स्टोरी में सुनते हैं। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और मेरे पिछली वीडियो को जिस तरीके से आपने पसंद किया और लाइक किया उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो ऐसे ही और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो विजिट द लेटेस्ट वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। ये कहानी है झारखंड के एक गाँव का, लगभग 1980 के आसपास का। उस वक्त झारखंड और बिहार अलग नहीं हुआ था। उस वक्त पूरे जो झारखंड और बिहार था वो एक था। डेट मीन्स कि उसे बिहार ही बोला जाता था। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये बिहार के एक गांव के बारे में है, और गांव का नाम आपको मैं नहीं बता सकता हूँ ड्यू टू सम रीजन। बट हाँ, ये उस वक्त की बात है जब लोग खेत खलिहान में काम किया करते थे। कुछ लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब थी और उतनी ज्यादा रोजगार नहीं। तो ये उस गांव में रहने वाले दो लोगों का स्टोरी है, जिसमें एक का नाम था मोहन और एक का नाम था सोहन। दोनों जिगरी दोस्त थे, दोनों बहुत पक्के वाले दोस्त थे। दोनों का घर मानो जैसे कुछ ही दूरी पर था। बचपन से ही दोनों साथ खेला करते थे, साथ पढ़ा करते थे, दोनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में थे, और उनके जो फैमिली थे उनका भी आना जाना लगा रहता था। दिन बीतते चले गए, लोग बड़े होते चले गए। वो दोनों दोस्त अब छोटे नहीं थे, अब वो बड़े हो रहे थे। अब उनका जो कॉलेज था, उनका पढ़ाई भी अब लगभग खत्म हो रहा था। अब इसमें आपको जानना ये है कि जो मोहन था वो एक किसान का बेटा था, और जो सोहन था वो एक पुलिस वाले का बेटा था। जो सोहन के पापा थे वो पुलिस में थे, और जो मोहन के पापा थे वो एक गांव में बस खेती वगैरह किया करते थे, वो किसान थे। तो जो मोहन था वो अपने पापा का हाथ बटाया करता था कि खेतों में, और जो सोहन था वो पढ़ाई लिखाई भी करता और साथ में दोस्तों के साथ घूमता फिरता पार्टी करता। क्योंकि जो उसके पापा थे वो पुलिस में थे तो उनके पास थोड़ी बहुत पैसा रहा करता था, जो कि पॉकेट मनी सोहन को मिल जाता था। पर मोहन के पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए वो हमेशा छोटी छोटी चीजों जरूरतों के लिए भी उनको सोचना पड़ता था कि आखिर वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो और भी चीजें होती हैं। अब आपको भी पता है कि अगर एक लड़का जवान है, अपनी जवानी में है, तो उसका बहुत सारे खर्चे हैं, दिखाना है, नए नए कपड़े पहनने हैं, नए नई चीजें खरीदनी है, घूमने के लिए जाना है, जब आप कहीं जाते हो तो खाने के लिए पैसा चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए भी मोहन को सोचना पड़ता था। पर वही दूसरी तरफ जो सोहन था उसके पास थोड़े बहुत पैसे रहा करते थे, क्योंकि उनके पापा के पास भी पैसा था। तो पॉकेट मनी जो उसको मिलता था, जिससे वो इधर उधर अपना खर्च निकाला करता था, और मोहन के ऊपर भी वो खर्च किया करता था। ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर खर्च नहीं करता था या उसको खिलाता पिलाता नहीं था, बिल्कुल वो उसका भी हेल्प करता था। पर अपना तो अपना ही होता है। मोहन के पास भी ये दिमाग में चलता था कि मैं भी एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा, या मैं भी पैसे कमाऊंगा, और जो अभी मैं जिंदगी जी रहा हूँ जिस तरीके से छोटी छोटी चीजों के लिए सोचना पड़ता है, ये एक दिन कभी ना कभी तो खत्म होगी। वहीं दूसरी तरफ सोहन भी अब अपने कामों में लगा हुआ था, वो भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। मोहन का दिन धीरे धीरे और बुरा होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पापा थे वो अब बूढ़े हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, और खेत में सिर्फ मोहन को जाना पड़ता था काम के लिए। इसी तरीके से खेतों में काम करते करते अचानक एक दिन मोहन गायब हो जाता है। कुछ दिनों तक वो सोहन से मिलता ही नहीं। जब सोहन जाता है उसके घर तो घर में उसे बोल दिया जाता है कि मोहन खेत में गया हुआ है, खेत में काम कर रहा है। पर अगर सोहन जाता है खेत में ढूंढने के लिए तो मोहन खेत में मिलता ही नहीं। तो आखिर मोहन कहाँ गया? कुछ दिनों के बाद, लगभग 15 दिनों के बाद, मोहन फिर से वापस दिखने लगता है और सोहन से जाकर के मिलता है। तो जब सोहन मोहन को देखता है तो वो चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा ड्रास्टिक चेंज मोहन के ऊपर कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि मोहन अब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, नया नया कपड़ा, नए शूज, गले में सोने का चैन, हाथों में रिंग, कलाइयों पे ब्रेसलेट। ये सब देख करके सोहन चौंक गया कि आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। और धीरे धीरे दिन बीतता चला गया और मोहन धीरे धीरे बहुत सारी खेतों को खरीदने लगा। उसका जो घर था उसे वो धीरे धीरे बड़ा करने लगा, वो कोठी बना दिया उस घर को। सोहन ये देख करके था तो दोस्त थी, पर जलन तो हो रही थी।
अचानक मोहन के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से धन की बारिश हो रही है कि ये इतना सारा जमीन भी खरीद रहा है, घर भी बना रहा है, सोने चांदी भी खरीद रहा है, और ये इतना लेविश लाइफ कैसे जीने लगा अचानक, क्या इसको मिल गया, कहाँ से कुबेर का खजाना इसको मिल गया। ये सोचते सोचते सोहन बहुत परेशान हो रहा था, और इधर मोहन धीरे धीरे और अमीर पे अमीर होते जा रहा था। उसके पास बहुत सारे पैसे, बहुत सारे शोहरत हो रहे थे, लोगों का दूर दूर तक नाम पहुंच गया था कि जो उस गांव में मोहन था उसके पास अब इतना पैसा हो चुका है कि वो खड़े कहीं पे भी किसी का भी जमीन खरीद सकता। कुछ दिन और बीतता है। अब धीरे धीरे मोहन और सोहन के बीच में दूरी आने लगती है, लेकिन सोहन ये जानना चाहता था कि आखिर मोहन के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो उसे नहीं छोड़ता है। मैं और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मोहन अपने पैसा दिखाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता था। वो आए दिन सभी को पार्टियां देता रहता था, पीने खाने के लिए पैसा दे दिया करता था कि जाओ तुम लोग पार्टी करो, या जो भी खरीदना है, किसी को कोई चीज की जरूरत है, किसी को पैसा चाहिए तो उसे भी देता था। तो सारे लोग अब मोहन का गुणगान करने लगे थे। तो ये देख करके सोहन भी सोचने लगा कि आखिर इसके पास इतना कहाँ से पैसा आ रहा है। वो जलन उसके अंदर, वो जेलसी फैक्टर भी आने लगा कि आखिर इसके पास इतना क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है, जबकि इसका पापा तो एक किसान थे और मेरे पापा एक पुलिस वाले, पर फिर भी मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। बहुत कोशिश करता है सोहन समझने को, लेकिन समझ नहीं आता है। वो ठान लेता है कि इसके बारे में पता लगा के ही रहूंगा। फिर वो मोहन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास इतना अचानक से पैसा कहाँ से आ रहा है, मुझे बताओ। क्या तुमने किसी को मारा, किसी से चोरी किया, किसी के घर पे डाका डाला है? आखिर तुम ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे कि तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है? पर मोहन उसके बातों को टाल दिया करता था। पर सोहन पीछे हटने वाला तो नहीं था। वो रोज पूछता, रोज मोहन कुछ ना कुछ बहाना दे करके उसे टल्ला दे देता कि जाओ यार, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो बस जो पुरानी घर थी उसमें से कुछ पैसे वगैरह मिले थे, जेवरात मिले थे, उसी से मैं ये सारा चीज कर रहा हूँ। पर सोहन तो ये मानने वाला था ही नहीं। धीरे धीरे मोहन का जो तबीयत था वो बिगड़ने लगा था और सोहन ये देख रहा था। पर सोहन फिर भी ये जानना चाहता था कि आखिर इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। फिर सोहन जाता है, फिर पूछता है, पर थक हार के मोहन एक दिन बोलता है कि सुन, मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम ये बात अपने तक रखना, राज रखना, कभी किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारा जान का खतरा हो सकता है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ इसको कान खोल करके सुनो, और एक एक चीज जो मैं बोलूंगा उसको अपने तक रखना। सोहन ये सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है, ऐसा कौन सा बात है कि मोहन इतने डरे हुए अल्फाजों में मुझे ये बात बोल रहा है। सोहन बोलता है कि ठीक है बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बात। तो मोहन है जो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है कि देखो, होता ये है कि एक रात जब मैं खेत से वापस लौट रहा था तो अचानक से मुझे एक बाबा मिले जो वहीं पे पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर रहे थे। तो मैं उनको देखा और उनसे पूछा कि बाबा, आप इतने रात में, शाम हो चुका है, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? चलो आपका कहाँ घर है बताओ, पता वगैरह पूछता है। पर बाबा कहता है कि बाबा बेटा, मेरा जो घर है वो यहाँ से बहुत दूर है। तो जो मोहन होता है वो उसे अपने घर ले आता है, बोलता है कि चलो मेरा घर सामने है, आप वहीं पर रुक जाओ, खाना वगैरह खा लेना, आराम करना, कल सुबह आप वहां से चले जाना। बाबा भी सोचता है कि आखिर इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा, अब तो कल सुबह ही जा सकता हूँ। तो वो भी मोहन का बात मान करके मोहन के घर चला जाता है। वहां जाता है तो जो मोहन होता है उसके पास जो भी रूखी सूखी रोटी खाना जो भी रहता है, सब्जी वगैरह, वो बाबा को परोसता है। तो बाबा देखते हैं कि इसका जो घर है वो छोटा सा है, छोटा सा कमरा है, उसके जो पापा है वो बीमार है, माँ है तो है ही नहीं, एक बस यही है जो देख रेख भी कर रहा है, खेत खलियान भी कर रहा है, और एक कमाने वाला बस मोहन है। ये सब देखने के बाद वो शांत हो जाते हैं बाबा। फिर सबके सोने के बाद जब उसके पापा सो जाते हैं तो बाबा मोहन से बोलते हैं कि बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना और जो जो मैं बोलूंगा उसे करना। तुम्हारी आज की जो हालत है, तुम्हारी आज की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। मोहन भी सोचता है कि आखिर ऐसा क्या बात है जो बाबा इस तरीके से बोल रहे हैं। तो बाबा उससे बोलते हैं कि सुनो, मैं जो कह रहा हूँ और जो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करना, तुम्हें एक यक्षिणी की सिद्धि करनी होगी। ये सुनकर के मोहन चौंक जाता है कि आखिर यक्षिणी क्या है, ये कौन सा नाम है, ये क्या सिद्धि है। तो बताते हैं बाबा कि यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए पहले यक्षिणी क्या है वो बताते हैं कि यक्षिणी अगर तुम प्राप्त कर लेते हो
तो तुम्हारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी। तुम सामने वाले के बारे में सब कुछ जान सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने वाला है, या वो क्या कर के आया है, या उसका अभी क्या हालत है वो तुम जान सकते हो। या यक्षिणी अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें सुख की भरपूर प्राप्ति होगी, पर बदले में क्या चाहिए इसके बारे में बाबा ने उसे बताया ही नहीं। तो जो बाबा होते हैं वो उसे एक प्रक्रिया बताते हैं, एक रिचुअल बताते हैं कि तुम्हें 11 दिन 12 दिन समथिंग ऐसे कुछ दिनों के लिए तुम्हें एक सुनसान एरिया में जाकर के, जो कि शमशान होना चाहिए, वहां पे तुम्हें जाना होगा। और वहां पे जाकर तुम्हें ये सिद्धि, कुछ मंत्र वगैरह उसको दिया गया और बोला गया कि तुमको इस मंत्र को इतनी मर्तबा जाप करना है। तो तुम्हें इतने दिनों के बाद जो यक्षिणी है उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और यक्षिणी तुम्हारे अधीन आ जाएगी। फिर तुम जैसा जैसा चाहोगे यक्षिणी तुम्हारे साथ वैसा वैसा करते जाएगी। जो जो तुम चाहोगे तुम्हें यक्षिणी वो सब कुछ देगी। ये सुनकर मोहन भी खुश हो गया, उसके आंखों में एक चमक सा आ गया कि चलो मेरा जो दिन है वो अब सुधर सकता है, अगर मैं ये चीज कर लेता हूँ तो सब कुछ मेरा ठीक हो जाएगा। बाबा ये भी उसे बोलते हैं कि जब तुम ये सिद्धि कर रहे होगे तो तुम्हें बहुत सारी आवाजें आएंगी, तुम्हारे अर्चन भी पैदा किया जाएगा, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें इस सिद्धि को पूरा करना है, तभी जाकर के तुम्हें वो सिद्धि प्राप्त होगी और वो जो यक्षिणी है वो तुम्हारे अधीन आ पाएगी। वो सब करने के बाद इसलिए मोहन उतने दिनों तक गायब था, क्योंकि वो हर रात वहां जाता था और सुबह में आकर के घर में रेस्ट करता और फिर सबसे दूर रहता, क्योंकि अगर वो इस चीजों के बारे में अगर कोई देख लेता या जान लेता तो उसकी जो सिद्धि थी वो हो ही नहीं पाती, तो उसको वो प्राप्ति भी नहीं हो पाता। ये बात सुनने के बाद जो सोहन था वो चौंक गया और आश्चर्यचकित हो गया, पर मोहन उसके बाद जो बात बोलता है सोहन को, वो सुनने के लिए सोहन बिल्कुल भी रेडी नहीं था। मोहन कहता है कि ये तो जो बाबा ने बताया था वो बात मैंने तुम्हें बताया, लेकिन अब सुनो कि आगे क्या होता है। जब तुम्हें यक्षिणी प्राप्त हो जाएगी तो तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। यक्षिणी ऐसी वैसी कोई एंटिटी नहीं है या ऐसी वैसी कोई प्राप्ति नहीं होगी सिद्धि की। यक्षिणी को अगर तुम कुछ मांगते हो, अगर वो तुम्हें कुछ देती है तो बदले में उसे भी कुछ देना पड़ेगा। तो सोहन कहता है कि ऐसा क्या है, क्या चाहिए उसे। तब मोहन बताता है कि जब तुम उस सिद्धि को प्राप्त कर लोगे, जब यक्षिणी तुम्हारे पास आएगी तो वो तुम्हारे साथ संभोग करेगी, तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी, हर रात होगी, और तुम्हें उसको मना नहीं करना है। तुमको उसको इंटीमेसी के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। जब जब चाहेगी, जिस दिन भी चाहेगी तुम्हारे साथ वो करेगी, और कभी भी तुम्हें किसी और दूसरी लड़की से करीब नहीं जाना होगा, और जो तुम चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहेगी। पर धीरे धीरे तुम वीक हो जाओगे, तुम बीमार हो जाओगे। इस बात को ध्यान रखना। तुम ये सुन तो रहे हो, पर मैं यही बोलूंगा कि ये मत करो। आज देखो मेरा हालत, मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य मेरा इलाज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर उस यक्षिणी का साया है, वो धीरे धीरे अब क्रोधित होते जा रही है, वो भयानक होते जा रही है। अब वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मैंने सोचा था। ये सुनने के बाद सोहन भी उस बात को मजाक में उड़ा देता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं इन सारे चक्करों में नहीं पड़ने वाला हूँ, मेरे पास तो पहले से ही पैसा है, मेरे पापा के पास जॉब है, मैं भी कल जॉब करने लग जाऊंगा तो मेरे पास भी पैसा आ जाएगा, मैं ये सब नहीं करने वाला। और ये बोल करके मोहन के घर से वो निकल जाता है। जब सोहन अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो ये सोचता है और हंसता भी है, मन ही मन मुस्कुराता है कि कैसा इंसान है, खुद तो इतना अमीर हो गया, खुद तो अपनी इतना सारा दौलत कमा लिया और आज मुझे रोक रहा है, मैं नहीं सुनने वाला इसका बात। और ऐसा ही होता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, वो छोटी छोटी चीजों से सीखता नहीं है, बल्कि अपनी जिद और अपनी लालच की वजह से वो बुरी चीजों में ही पड़ जाता है। और यही होता है सोहन के साथ, वो भी उस सिद्धि को करता है और यक्षिणी को प्राप्त करता है, यक्षिणी को अपने अधीन ले आता है। पर उसके बाद जो उसके साथ होता है वो मोहन से भी ज्यादा बुरा होता है। उसके साथ हर रात जो इंटीमेसी हो रहा होता है, जिसके बाद सोहन का दिन ब दिन जो सेहत होता है, बॉडी होता है, वो वीक पड़ते जाता है। उसके बॉडी में स्क्रैचेस के निशान होते जाते हैं, वो रातों रात सो नहीं पाता है, रात भर वो जागा रहता है, क्योंकि वो इंटीमेसी और कानों में आवाज आना और वो परेशान हो चुका होता है। इन सभी चीजों के बीच में उसके पापा घर आते हैं वापस, तो उनके पापा को अपने बेटे का ये हाल देख करके सहा नहीं जाता और वो पूछते हैं कि ये क्या हो गया तुम्हें।
ये किन चीज़ों में तुम पड़ गए हो जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हाल हो चुका है कि तुम अपना कैसे थे और कैसे हो चुके हो। तुम्हारा बॉडी इतना गिर गया है, तुम्हारे बॉडी में इतने सारे निशान हैं, तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो चुके हैं, तुम रात भर सोते नहीं हो, खाते नहीं हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है बताओ। सोहन ये सारी चीज़ें बताता है कि देखो पापा, मैंने ऐसा ऐसा चीज़ कर लिया है, और मोहन भी ये सब किया हुआ था, जिसके बाद आज देखो आज वो दुनिया में नहीं है, आज वो ख़त्म हो चुका है, और मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। इसलिए मैं डरा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एज यू नो कि उसके पापा एक पुलिस वाले थे, तो उनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स थे जिनको यूज़ करके पता लगाया जाता है कि हाँ, एक करीबन 100-150 किलोमीटर के दूर में एक बाबा रहते हैं जो बहुत पहुँचे हुए बाबा होते हैं, उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ भी होती है। वो उनके पास जाते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं, उनका किड़किड़ाते हैं कि पापा मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ आप देखो उसे। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो बाबा होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि इसके बेटे ने कुछ गलत काम किया है और कुछ गलत सिद्धि का जो प्राप्ति कर चुका है, जिसके बाद उसके साथ ये सारी घटनाएं हो रही है। ये सुनने के बाद बाबा गुस्साते हुए बोलते हैं कि देखो बच्चा, मैं तुम्हारा मदद तो करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाला, तुम्हारे घर नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ अच्छी शक्तियाँ का अब खात्मा हो चुका है, वहाँ सिर्फ बुरी शक्तियाँ हैं। तो तुम्हें ये करना होगा कि तुम अपने बेटे को लेकर के इस डेट पे मेरे पास आ जाना, उस दिन मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। वापस घर जाते हैं उसके पापा और अपने बेटे को साथ कुछ दिनों के बाद वापस लेकर के गुरुजी के आश्रम जाते हैं। वहाँ जाने के बाद आश्रम में बहुत सारी यज्ञ और बहुत सारी सामग्री वगैरह इकट्ठा किया जाता है और हवन में उसको बैठाया जाता है सोहन को। एंड बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत देर तक हवन चलता है। गुरुजी जो बाबा होते हैं और उनके जो शिष्य वगैरह होते हैं वो सब भी मिल करके उस यज्ञ को करते हैं। एंड धीरे धीरे बहुत मुश्किलों के बाद करीबन 8-9 घंटे के बाद जा कर के कहीं वो जो आवाज़ होती है वो अचानक से सोहन के कानों में आना बंद हो चुकी होती है, और उसे जैसा लगता है कि उसके बॉडी से कुछ एक ऐसी परछाई को, एक ऐसी ताकत जो निकल के वहाँ से भाग रही हो, और उसका बॉडी इतना हल्का हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो उसे बहुत फ्री महसूस होता है कि मैंने जैसे मेरे शरीर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका हूँ। वो बाबा के सामने गिर जाता है और माफ़ी मांगता है और धन्यवाद करता है, थैंक्स बोलता है। बाबा उसे उठाते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, तुमने जो गलती की थी इसे दोबारा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती नहीं है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये तो तुम्हारे पापा हैं जो सही वक्त रहते मेरे पास आ गए और मैं भी तुम्हारा हेल्प कर पाया, लेकिन अगर दोबारा ये सब चीज़ करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तो सोहन कहता है कि नहीं पापा, मैं दोबारा कभी भी इन सारी चीज़ों पर नहीं पड़ने वाला। तो यही थी स्टोरी। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी सुन करके? उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।